ये दुनिया से बहुत सारे लोगों के बीच फंसा हुआ है, जो लोग सिर्फ दूसरों को लूट के उनको ठग के अपने जीवन जीते हैं और पैसे भी कमाते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कभी भी सामने वाले की इमोशंस को नहीं समझते और उनके मजबूरी को भी नहीं समझते हैं। ये लोग बस वो लोग अपने स्वार्थ के लिए इनोसेंट लोगों को लूट लेते हैं। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो बहुत घमंडी था। उसको हराम के पैसे कमाने में बहुत मजा आ रहा था। एक दिन उसने एक बैंक खोला और बैंक में ऐसे ऐसे सुविधाएं रखा जैसे कि जो भी लोग इस पर्टिकुलर बैंक में पैसे रखेंगे उनका पैसा 1 साल के अंदर डबल हो जाएगा। और ये बात सुन के जो मैक्सिमम लोग गरीब होते हैं या जो लोग मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वही लोग सब उसी बैंक में अपने अपने पैसे रखे। कुछ महीने बीतने के बाद वो बिजनेसमैन बैंक बंद करके लोगों के सारे पैसे लेकर देश छोड़कर चला गया। यहाँ पे लोग बहुत टूट गए, अपनी जिंदगी की कमाई हुई सारे पैसे उस बैंक पे रख के डूब गए थे। बहुत रोए वो लोग, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लिए, लोग पुलिस स्टेशन पे केस भी दर्ज किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो भी बिके हुए थे। यहाँ पे ये गरीब लोग और मिडिल क्लास के लोग सबके ऊपर से भरोसा उठा के रोते रहे। और वहाँ पे उस बिजनेसमैन बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। लेकिन एक दिन उसको एक ऐसा बीमारी हुआ कि वो पानी की तरह अपने इलाज के लिए अपने पैसों को खर्च किया और देखते ही देखते उसके सारे पैसे चला गया। वो पछताता रहा कि क्यों उसने लोगों को ठगा और मासूम लोगों के पैसों को हड़प ली। लेकिन अब सोचने से कुछ नहीं था। और वो लास्ट स्टेज में आ चुका था और वो अपनी जिंदगी का सब कुछ हरा दिया था और वो एक जिंदा लाश बन चुका था। कर्म ही सब कुछ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिसे कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। आप अभी बहुत दुख में हो, फिर भी आप लोगों का भला चाहते हो, तो टेंशन मत लो। भले ही आज आप दुख में हो, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप सबसे सुखी इंसान बनोगे इस दुनिया में। और ठीक इससे उल्टा, आप अगर किसी को ठग के, किसी को दुख दे के आज खुशी में हो, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ये खुशी सिर्फ 2 दिन के लिए है। आप आज नहीं तो कल रोओगे, बहुत बुरा रोओगे। आप ये मत सोचो कि आप किसी के साथ बुरा करके इससे ही बच जाओगे। आपके और मेरे ऊपर से भी कोई और है जो सब कुछ देख रहा है। वक्त आने पर आपके पाप और पुण्य का हिसाब करके सूद के साथ आपको लौटा देगा। इसीलिए आप कभी भी किसी को ठगना मत। अगर आप 1 भी रुपया मेहनत करके कमाओगे ना, तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। और आप देखना कितने सुकून मिलेगा आपको। हमेशा अच्छे कर्म करते रहना, क्योंकि कर्म ही भगवान है। अगर आप कर्म नहीं करोगे और फल की आशा रखोगे तो ये गलत है ना। आप कभी भी इसे सोच के मत रहो कि आपको बैठ बैठ के सब कुछ मिल जाएगा। आपको पहले कर्म करना होगा। इसे ही करने के लिए नहीं करना है आपको। जो भी करना है आपको शिद्दत से करना है, तभी जाके आपको आपकी मंजिल मिलेगी। और कभी भी लक के भरोसे भी मत बैठना, क्योंकि ये लक ही आपको आपकी लवर की तरह सबसे पहले धोखा देगा। ये तो जरूरी नहीं है ना आप हर रोज मंदिर जाओ। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि लोग आपको सब कुछ माने। और अपने कर्म से ना दोस्ती कर लो आप। हर किसी को कर्म भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। आपका धर्म कोई भी हो, बस आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। इस दुनिया में कर्म का ही सारा खेल होता है और वो लौट कर जरूर आता है। अगर आज आप किसी को रुला रहे हो, कोई और काल तुम्हें भी रुलाएगा। ये याद रखना। भगवान कभी भी हमको सजा नहीं देते हैं, हमारे कर्म ही हमें सजा देता है। भागवत गीता में है, आपको कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल पाने का नहीं। अपने दुश्मनों के बारे में चिंता मत करो, उनके अपने ही कर्म उन्हें सीधे उनके चेहरे पर थप्पड़ मारते हैं। इसीलिए आप कभी भी अगर किसी के साथ गलत करने जा रहे हो, तो अपनी बारी का भी इंतजार कर लेना। सोच समझ कर ही कर्म करो, क्योंकि कर्म अच्छा हो या बुरा कभी खाली नहीं जाता है। अच्छे कर्म करके आपको ज्यादा कुछ मिले या ना मिले, लेकिन रात की नींद आपकी सुकून भरी जरूर होगी। और एक बात हमेशा याद रखना, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान है ये दुनिया में।